से समीर के साथ रिलेशनशिप में थी। हम बचपन से ही दोस्त थे। जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारे बीच प्यार भी बढ़ता गया और वयस्क होने पर हमारा प्यार रिलेशनशिप में बदल चुका था। मुझे समीर के साथ सच में बहुत अच्छा लगता था। मैं उसके साथ कुछ भी बात कर सकती थी। वह मेरे बॉयफ्रेंड से ज़्यादा मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और मैं भावनात्मक और शारीरिक रूप से उसकी ओर आकर्षित थी। हाथ पकड़ना और एक दूसरे को गले लगाना हम दोनों के बीच सामान्य बात थी। लेकिन कुछ समय बाद मेरी इच्छाएं कुछ और बढ़ी। एक दिन हम दोनों काफ़ी डेट पर बाहर गए थे। हम अपने कुछ कॉमन दोस्तों की फ़ोटो पर बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। मैंने उससे उसके बर्थडे पर जो नीली शर्ट गिफ्ट की थी, आज वो उसे बहुत हॉट लग रहा था। उस समय मुझे तो उसे किस करने का बहुत मन हो रहा था। यह एक नई फीलिंग थी जो मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। उसने पूछा, क्या सोच रही हो? लेकिन मैंने टॉपिक बदल दिया। मैंने नहीं मालूम था कि वह कैसे रिएक्ट करेगा। मेरा मजाक बनाया गया, मुझे समझेगा। वह मुझसे पूछता रहा कि तुम इतना अलग व्यवहार क्यों कर रही हो, लेकिन मैं चुप रही। अगली सुबह वह मुझे लेने आया और यह कहते हुए मेरी तारीफ करने लगा कि तुम इस ड्रेस में बहुत क्यूट लग रही हो। मैंने पलट कर पूछा कि क्या तुम्हें मुझे किस करने का मन नहीं कर रहा है? मेरी बात सुनकर उसका मुंह खुला रह गया और उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। वह कंफ्यूज दिख रहा था और बोला, क्या बकवास कर रही हो यार? मजाक बंद करो और बैठो, हमें कॉलेज के लिए देरी हो रही है। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने पूरे दिन उससे बात नहीं की। अगले दिन जब वह मुझे लेने आया तो समीर ने कहा कि वह इन सब के लिए तैयार नहीं था। उसने मुझसे कहा कि लड़की होकर शादी से पहले तुम इन सब के बारे में कैसे सोच सकती हो। उसने मेरी नकल उतार कर मेरा मजाक भी बनाया और कहा कि पक्का तुम बुरी लड़कियों की संगत में पड़ गई हो। उसकी बातों से मुझे गिल्ट फील होने लगा और उसने कहा कि इन चीज़ों की पहल लड़के करते हैं, न कि लड़के। मैं इतनी अधिक उलझन में पहले कभी नहीं पड़ी थी। मैं सोचने लगी कि शायद मैं नहीं गलत हूँ और सिर्फ मुझे ही इस तरह के गंदे ख्याल आ रहे हैं। एक लड़का होकर भी समीर की ऐसी इच्छाएं नहीं है, फिर क्या मेरी क्यों है? क्या वह मुझसे प्यार नहीं करता था? शायद वह मेरी ओर आकर्षित नहीं है। काफ़ी समय तक मैंने इसके बारे में किसी से बात नहीं की और मैंने अपनी फीलिंग को अपने तक ही रखा। मैं समीर से बचने लगी। अब मुझे उसके साथ शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी क्योंकि उसने मेरी और मेरी फीलिंग का मजाक उड़ाया था। मुझे बहुत घुटन लग रही थी। अंत में मैंने अपनी सहेलियों को इस बारे में बताया और समीर का जवाब भी बताया। मेरी सहेलियों ने मुझे समझाया कि इस तरह की इच्छाएं इंसान के लिए नॉर्मल हैं, चाहे वह लड़की हो या लड़का हो। अपने दोस्तों को यह सुनने के बाद मुझे सुकून मिला। ना तो मैं गलत थी, ना मेरी इच्छाएं गलत हैं। अगले दिन मैंने समीर के साथ ब्रेकअप करने का फैसला किया। मैंने उससे कहा कि अगर वह मेरी और मेरी फीलिंग का सम्मान करने के लिए तैयार नहीं है तो मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। वह चौंक गया और फिर से मेरा मजाक उड़ाने लगा। समीर का यह अलग रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन इससे पहले ही वह मुझे चोट पहुंचाना है, मुझे गिल्ट महसूस कराने के लिए कोई और शब्द कहे मैं पलट गई और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम दोनों एक दूसरे से बात किए अब कई हफ्ते हो गए हैं।